मानसून की झड़ी लगने के साथ ही कोरबा में बड़े पैमाने पर पौधारोपण करने का दौर शुरू हो गया है। वन महोत्सव बनाकर पर्यावरण को इस संतुलन प्रदान करने का प्रयास किया जा रहा है। इसी कड़ी में शनिवार को शहर के डीडीएम पब्लिक स्कूल में वन महोत्सव का आयोजन किया गया, जहां नगर निगम के महापौर राजकिशोर प्रसाद मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। महापौर ने पौधारोपण कर वन महोत्सव की सार्थकता को सिद्ध किया। इसके बाद करीब 1200 पौधों का रोपण किया गया। मानसून के जोर पकड़ने के साथ ही कोरबा में पौधारोपण का दौर शुरू हो गया है। बड़े पैमाने पर शहर के हर इलाके में पौधारोपण किया जा रहा है। इसी कड़ी में शहर के डीडीएम पब्लिक स्कूल में शनिवार को वन महोत्सव का आयोजन किया गया। नगर निगम के महापौर राजकिशोर प्रसाद कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे, जिनका स्कूल प्रबंधन की तरफ से स्वागत किया गया। इसके बाद महापौर ने पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इसके बाद स्कूल के छात्रों, शिक्षकों और स्टाफ ने मिलकर 1200 पौधों का रोपण किया। इस मौके पर ग्रैंड न्यूज की संवाददाता ने मुख्य अतिथि और स्कूल प्रबंधन से विस्तार से चर्चा की। सर, आज का जो वन महोत्सव कार्यक्रम हो रहा है उसके बारे में कुछ बताइए। वन महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत आज डीडीएम पब्लिक स्कूल परिसर में हम सब यहाँ पौधारोपण कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। मैं सबसे पहले तो डीडीएम स्कूल पूरे मैनेजमेंट को बहुत बहुत बधाइयाँ और धन्यवाद भी करता हूँ कि इस वन महोत्सव में पौधारोपण के माध्यम से जो पर्यावरण संरक्षण की दिशा में जो महत्वपूर्ण कदम इनके द्वारा उठाया जा रहा है, उसके लिए पूरी टीम बधाई की पात्र है। और यहाँ आकर हमने स्कूल कैंपस में देखा कि पहले से भी यहाँ का एटमॉस्फेयर जो है काफ़ी ग्रीनरी है, फलदार और छायादार और फूल पौधे काफ़ी मात्रा में लगे हुए हैं। तो यहाँ के बच्चों का भी हेल्थ के इम्प्रूवमेंट में बहुत बड़ा ये योगदान होगा। और मैं यहाँ के सभी बच्चे जो बड़ी अच्छी मेहनत करके, आप देख रहे हैं कितने अच्छी पेंटिंग बनाए हुए हैं ये पर्यावरण और प्लांटेशन के अवसर पे, तो इन सभी बच्चों के भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। और डीडीएम स्कूल पूरे मैनेजमेंट को बहुत बहुत मैं बधाई देता हूँ कि पर्यावरण संरक्षण दिशा में आपके द्वारा एक महत्वपूर्ण योगदान दिया जा रहा है। आज ये जो इवेंट हो रहा है बेसिकली किस उद्देश्य से हो रहा है? आज ये वन महोत्सव हमने डीडीएम पब्लिक स्कूल के साथ मनाया है। इसमें हम 1200 के लगभग ट्रीज़ को प्लांट करेंगे और ये एक प्लांटिंग सिर्फ दिखाने के लिए नहीं है, इसका उद्देश्य जागरूकता होता है। जैसे कि एक मशहूर इन्वायरमेंटलिस्ट ने कहा है, रॉबर्ट स्वान ने, कि हमारे ग्रह को सबसे बड़ा खतरा ये है कि हमको लगता है कि इसे कोई और बचा लेगा। तो ये कार्यक्रम को बच्चों के बीच में ऑर्गेनाइज़ करना, उनको उस तरह से जैसे कैच देम यंग, उनको हम बचपन में ही बता देंगे कि ये प्लांट लगाना हमारे लिए ज़रूरी है। तो इससे कि एक हम बड़ी पहल कर रहे हैं, सिर्फ ये 1200 पेड़ नहीं लगा रहे हैं, ये 1200 बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पर, उन सबके दिमाग में ये मैसेज डाल रहे हैं कि ये प्लांट लगाना हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी है। जो समस्याएं जैसे क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग जैसी प्रॉब्लम्स हम झेल रहे हैं, इसके लिए कि बड़ा सॉल्यूशन सिर्फ ये प्लांट लगाना ही है। बिल्कुल बिल्कुल। आपने ये इवेंट क्यों ऑर्गेनाइज करवाया? बेसिकली मेरा इवेंट जो कार्यक्रम रखा है कि आजकल युग में इलेक्ट्रॉनिक ज़्यादा ये हो गया, परिसर के हिसाब से कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। आगे के लिए बच्चे लोग के लिए आजकल देख रहे हैं क्लाइमेट चेंजेस, बहुत सारे चीज़ें हो रहे हैं, गर्मी बढ़ रही है, बहुत सारे चीज़ें हो रहे हैं। एक एक बच्चे का कीमती है कि इन लोग समझना चाहिए कि परिसरण क्या है। इसके हिसाब से पोषक को भी हमने बुलाया है। दे हैव टू अडॉप्ट करके एक पौधा अडॉप्ट करके 10 साल के बाद या 15 साल के बाद बोल सकते हैं कि हमने ये पौधा लगाया था। सो दिस इज़ ऑल्सो पॉइंट कि बच्चे लोग ये भी वैल्यूज़ भी सीखेगा और सोसाइटी के लिए भी बहुत सारे चीज़ें सिखाएगा कि हमने ये किया, मतलब परिसर के लिए करके। सो फ्यूचर में आगे का बहुत खतरा है, तो ये कॉन्सेप्ट्स के लिए हमने सोच के ये करवाया है। और ये बच्चे लोग नहीं है, पेरेंट्स भी इन्वॉल्व है और पेरेंट्स और बच्चे लोग दोनों मिलके पौधा डाल रहे हैं, 1200 प्लांट्स। तो आई वुड लाइक टू थैंक द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, क्योंकि उन लोगों ने हमारे लिए बहुत सपोर्ट किया